लुप्त हो चुके आविष्कार जो एक दिन दुनिया बदल सकते थे। आइए शुरू करते हैं इसका दूसरा पार्ट। सेफ सिगरेट्स यानी ना नुकसान करने वाली सिगरेटें। सेफ सिगरेट्स ऐसी सिगरेटें जो नुकसान ही नहीं करती थीं, क्योंकि सिगरेटों में पाया जाने वाला हानिकारक पदार्थ जिसे कार्सिनोजन कहा जाता है उसे इन सिगरेटों में से निकाल दिया गया था। कार्सिनोजन एक ऐसा खतरनाक पदार्थ होता है जो जीवित कोशिकाओं के समूह में कैंसर को जन्म दे सकता है। 60 और 70 के दशक में लिजेट और मायर्स टबैको कंपनी ने एक ऐसे सिगरेटों के उत्पाद पे काम करना शुरू किया जिनमें हानिकारक कार्सिनोजन पदार्थ पाया ही नहीं जाता था। इस प्रोजेक्ट का कोड नेम था प्रोजेक्ट XA, पर उनका ये आविष्कार कभी भी मार्केट में अपनी जगह नहीं बना पाया, क्योंकि उनकी राइवल यानी प्रतिद्वंदी टोबैको कंपनियां जैसे फिलिप मॉरिस और तमाम अलग बड़ी टोबैको इंडस्ट्रियों को लपेटे में लिया जाने लगा जब ये बात सामने निकल के आई कि उनका प्रोडक्ट सेफ नहीं है। उन्होंने इसके बाद प्रोजेक्ट XA को हमेशा के लिए मार्केट से बाहर निकाल देने की ठान ली, क्योंकि इससे उनकी कंपनियों का दिवाला निकलने की नौबत आ सकती थी, और वो इसमें सफल भी रहे। ऐसा पहली बार हुआ था कि जब किसी चीज को नुकसान ना करने के लिए बैन कर दिया गया था। स्टारलाइट। इस आविष्कार को सन 1980 में एक केमिस्ट ने तैयार किया था जिनका नाम मॉरिस बॉर्ड था। स्टारलाइट एक क्रांतिकारी आविष्कार था जिसके बारे में कई वैज्ञानिकों ने शोध करके पता लगाया कि इसके अंदर बेहद गर्म तापमान और भयंकर विस्फोट से बचे रहने की अद्भुत क्षमता थी। यहाँ तक कि 10,000 सेंटीग्रेड का तापमान लिए लेजर ब्लास्ट भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे, जितना तापमान हीरे को पिघलाने से पहले ही राख में बदल देता है। स्टारलाइट पे किए गए एक टेलीविजन टेस्ट में अंडों के ऊपर स्टारलाइट की कोटिंग चढ़ा दी गई और उस पे ब्लो टॉर्च से आग की लपटें 5 मिनट तक मारी गईं, जिसका टेम्परेचर 1200 डिग्री सेंटीग्रेड था, पर अंडों पे कोई फर्क नहीं पड़ा और वो कच्चे ही बने रहे। दरअसल स्टारलाइट एक न्यूक्लियर ब्लास्ट प्रूफ मटेरियल था, मतलब परमाणु हमले का भी इस पर कोई असर नहीं होना था। अगर ये आविष्कार ना खोया होता तो देशों के बीच होने वाली लड़ाइयों के दौरान एक सेफ जोन, एक सुरक्षित स्थान इस चीज से नागरिकों के लिए बनाया जा सकता था, और इसके साथ और भी कई चीजें जिनमें इसका इस्तेमाल किया जा सकता था। ये चीज वजन में बहुत हल्की थी, इससे कोई भी खतरनाक गैस या धुआं नहीं निकलता था, और इसको पिघलाकर किसी भी तरह का शेप या आकार दिया जा सकता था। हालांकि एक लंबे समय के बाद इस चीज ने सरकार का और कई मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन का ध्यान अपनी ओर खींचना चालू कर दिया था, जिसमें नासा भी उनमें से एक था। पर बदकिस्मती से मॉरिस बॉर्ड की मौत सन 2011 में हो गई, इससे पहले कि वो इस चीज को बनाने का फॉर्मूला और इसका राज लोगों के सामने ला पाते। ओगले कार्बोरेटर। 1970 दशक के अंतिम दौर में एक कार मैकेनिक ने एक डिवाइस को तैयार किया जो गाड़ी की फ्यूल एफिशिएंसी यानी एवरेज को 100 मील पर गैलन कर देती थी, यानी 42 किलोमीटर पर लीटर, लगभग एक मोटरसाइकिल जितनी। इन आविष्कारक का नाम टॉम ओगले था। ये डिवाइस देखने में एक आम तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले वाटर फ्यूल पंप और कार्बोरेटर से बनी थी, जो हाई प्रेशर वेपोराइज्ड फ्यूल इंजेक्शन की टेक्नोलॉजी पे काम करती थी। ये पेट्रोल को भाप में तब्दील करके उनको फायरिंग चैम्बर्स में इंजेक्ट कर देती थी। जब टॉम ओगले से इंटरव्यू में एक पत्रकार ने उनके इस आविष्कार के बारे में पूछा कि आपको इसका आइडिया कैसे आया, तब टॉम ने बताया कि उनके साथ ये सब अनजाने में हो गया जब वो अपनी घास काटने वाली लॉन मोवर के साथ छेड़खानी कर रहे थे, और गलती से उन्होंने उसके फ्यूल टैंक यानी तेल की टंकी में छेद कर दिया। इस आविष्कार की जांच करने के लिए उन्होंने इस कार्बोरेटर को अपनी फोर्ड गैलेक्सी कार में लगाया, जिस समय एक्सपर्ट्स और इंजीनियर वहां पर मौजूद थे, इसकी जांच के लिए कि कहीं टॉम कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहे हैं। पर टॉम ने 2 गैलन पेट्रोल भर के 200 मील का सफर तय किया,
लगभग 7.5 लीटर में 322 किलोमीटर्स का। और उस समय उनकी कार में एक रिपोर्टर भी उनके साथ मौजूद था। इस खबर के फैलने के बाद कई ऑयल कंपनियों ने टॉम ओगले के सामने कई मिलियन डॉलर्स का प्रस्ताव रखा और उन्हें दोबारा ऐसी दूसरी मशीन कभी न बनाने का निवेदन किया। कई कंपनियों ने इसके आइडिया को खरीदने की भी कोशिश की, पर ओगले ने बेचने से मना कर दिया, क्योंकि ओगले का सपना था अपनी खुद बनाई हुई कार में इस कार्बोरेटर का इस्तेमाल करके इसे मार्केट में उतारना। पर सन 1981 में ओगले के ऊपर एक अज्ञात आदमी ने गोली से हमला किया। उस हमले में ओगले तो बच गए, पर कुछ महीनों बाद ओगले की मौत ड्रग ओवरडोज से हो गई। ये अभी भी रहस्य बना हुआ है कि ओगले खुद ड्रग ओवरडोज से मरे थे या उन्हें जानबूझकर मारा गया था। स्लूट डिजिटल कोडिंग सिस्टम। 90 के दशक के अंतिम दौर में एक डच इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नीशियन जिनका नाम रोमके जैन बर्नहार्ड स्लूट था, उन्होंने स्लूट डिजिटल कोडिंग सिस्टम नाम के एक क्रांतिकारी और बेहद आधुनिक डाटा ट्रांसमिशन करने वाले एक आविष्कार के पूरे हो जाने की घोषणा की और उसे सफलतापूर्वक इस्तेमाल करके भी दिखाया। ये एक ऐसी डिवाइस थी जो किसी भी फीचर फिल्म की लंबाई को कम करके उसे सिर्फ 8 KB के डाटा में कंप्रेस कर देती थी। स्लूट ने इसका सबको डेमो भी दिखाया जब उन्होंने इस डिवाइस में लगी सिर्फ 64 KB डाटा चिप में फुल लेंथ की 16 फिल्मों को स्टोर कर लिया और उन्हें एक के बाद एक चला के दिखाया। इसका डेमोन्स्ट्रेशन देखने के बाद स्लूट को अच्छे खासे इन्वेस्टर मिलना शुरू हो गए थे, पर 11 जुलाई सन 1999 में स्लूट की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई, ठीक 2 दिन पहले, जिस दिन उनको इस आविष्कार का सोर्स कोड यानी प्रोग्रामिंग के कमांड्स का हवाला देना था। स्लूट अपने गार्डन में मृत पड़े मिले और जिस फ्लॉपी ड्राइव में उन्होंने अपने आविष्कार से जुड़े सोर्स कोड स्टोर किए थे उसे किसी ने गायब कर दिया था, नहीं तो इस पे काम शुरू हो चुका होता। रेडिएंट एनर्जी। 1920 में डॉक्टर टी हेनरी मुरे नाम के एक वैज्ञानिक ने दावा किया कि उन्होंने रेडिएंट एनर्जी नाम की एक मशीन बनाई है जो कॉस्मिक रेस का इस्तेमाल करके उन्हें बिजली में परिवर्तित कर देती है, जिससे वो पूरी दुनिया को मुफ्त में बिजली दे सकेंगे। ये कॉस्मिक रेज हमारे सौर मंडल के बाहर से आती है तो कभी काफी दूर बसी आकाश गंगाओं से। हालांकि उनके इस आविष्कार पे बहुत से लोगों ने संदेह किया और ज्यादातर लोग इसे एक अफवाह या झूठ समझ रहे थे, जिस वजह से मुरे का बहुत से लोगों ने विरोध किया, क्योंकि ये एक ऐसा आविष्कार था जो फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान के नियमों को गलत साबित कर रहा था। ये खबर फैलते फैलते कैपिटल हिल तक पहुंच गई, जहां के सीनेटर रीड स्मूट ने आविष्कारक हेनरी मुरे से मुलाकात करनी चाहिए। वैज्ञानिक मुरे ने रेडिएंट एनर्जी मशीन को सरकार के सामने पेश किया और उन्होंने कोई इसके साथ प्रस्ताव भी रखा था, जिसे सीनेटर स्मूट ने आखिर में नाकार दिया। इस आविष्कार के पीछे मुरे परिवार ने हजारों डॉलरों की राशि खर्च कर डाली थी, जिस वजह से उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब हो गई थी। आखिर में सन 1974 में मुरे का देहांत हो गया। इस मशीन के बारे में सिर्फ इतनी जानकारी हासिल हो पाई है कि ये इस समय मुरे के परिवार के सदस्यों के पास छिपी रखी है, पर यह कोई नहीं जानता कि इसे जनता के सामने कभी लाया भी जाएगा या नहीं। फ्लेक्सिबल ग्लास यानी लचीली और ना टूटने वाली कांच, ये एक महान आविष्कार था जो रोमन सम्राट टाइबेरियस सीजर के शासनकाल में बनाया गया था, 14 से 37 AD के बीच में। इस कांच को बनाने वाले कारीगर का नाम कोई नहीं जानता, पर जब वो पहली बार इस कांच से बने पानी पीने के एक बाउल को राजा सीजर के पास लाया, तब राजा सीजर ने किसी बात पर गुस्सा होकर इसे जमीन पर पटक दिया, पर टूट के चकनाचूर हो जाने के बजाय
वो वैसा का वैसा ही बना रहा और उसके आकार में भी कोई फर्क नहीं आया। इसके बाद इसके आविष्कारक ने राजा के सामने कसम खाई और दावा किया कि सिर्फ वही इस तरह की कांच को बनाने की कला को जानता है, ये सोचकर कि राजा उसे भारी इनाम देगा। पर इसके बदले राजा सीजर ने उस आविष्कारक की गर्दन ही कटवा दी, इस डर के मारे कि ऐसी अनोखी और अद्भुत चीज तो सोने, चांदी और हीरे की भी कीमत को गिरा सकती है। तो दोस्तों, ये थे कुछ लुप्त आविष्कार जो दुनिया बदल सकते थे। मैं विक्रम सिंह मिलता हूं आप सबसे डिस्कवर विद विक में एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्ते।